पेड़ पौधों के पोषण का विज्ञान। पेड़ पौधों का शरीर और उनका पोषण। यहां पर यह समझना जरूरी है कि पेड़ पौधे अर्थात फसलों के शरीर के निर्माण में कौन कौन से तत्व हैं, पौधों का भोजन क्या क्या है, किस तरह से भोजन करता या बनाते हैं, पौधों के लिए पोषण कहां से आता है। इस पर अच्छी समझ इसलिए जरूरी है कि जब पोषण की जानकारी हो जाएगी तो उसकी व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। साथ ही वर्तमान में जो तकनीकी से लेकर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उससे निजात मिल जाती है। जैसा कि यहां पर सारणी में दिया गया है कि पेड़ पौधों का शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, वहीं से ही अपने शरीर के निर्माण के लिए पोषण लेते रहते हैं। पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। ये सभी तत्व बाहुल्यता से वातावरण में ही मौजूद हैं। सिर्फ इसके लिए अनुकूलता प्रदान करना किसान का कार्य है। उपरोक्त तत्वों को वैज्ञानिक आधार है। जबकि पौधों की जड़ सहित भूभाग परीक्षण किया गया तो निम्न तत्वों का विवरण निकालकर सामने आया, जिसमें कार्बन 44%, ऑक्सीजन 44%, हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 5% सूक्ष्म पोषक तत्व 5%। अतः समझने पौधों का शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, खनिज, पानी, हवा, सूर्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। पेड़ पौधों के शरीर में 108 तत्व है। प्रथम समूह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, द्वितीय समूह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तृतीय समूह कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, चतुर्थ। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, कार्बन, जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1 वर्ग फीट हरे पत्तों की सतह पर एक दिन में 1250 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा गिरती है, लेकिन पौधों में मात्र 1% भाग का उपयोग करने की क्षमता ही पत्तियों के अंदर है। अर्थात 1 वर्ग फीट पत्ते एक दिन में 5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा। पेड़ पौधों में भोजन क्रिया 1 वर्ग फीट पत्तों पर 1250 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा गिरती है, लेकिन पत्तों में 1% ही संग्रह करने की क्षमता है। अर्थात 5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा ही संग्रहित करता है। 2 सूर्य ऊर्जा फोटोन कणों के रूप में आती है। 3 हरे पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लेते हैं। 4 ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं और कार्बन गैस अंदर लेते हैं। 5 1 वर्ग फीट पत्ते 4 ग्राम कच्चा शर्करा का निर्माण करते हैं। 6 शर्करा निर्माण के लिए पानी पौधों की जड़ों से पहुंचता है। 7 शर्करा से अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो कि जड़ों द्वारा पास में जीवाणु रहते हैं वह वायुमंडल से लेकर पहुंचाते हैं। 8 जीवाणु बदले में पौधों से शर्करा लेते हैं, अपने भोजन के लिए ऊर्जा संग्रह करते हैं। इस तरह से खाद्य निर्माण करते समय में हवा से कार्बन वायु, जड़ों के माध्यम से भूमि से नमी, सौर ऊर्जा व रोशनी लेते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। यहां ध्यान दिया जाए तो पेड़ पौधों के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनमें हवा, ताप, दाब, नमी, शीत, जीव जंतु और पोषण सभी की भूमिका है। प्रकृति में पेड़ पौधों के भोजन की व्यवस्था 1 खाद्य चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल। 2 केशकर्ण शक्ति, कैपिलरी फोर्स। 3 चक्रवात, साइक्लोन। 4 देशी केंचुओं की गतिविधियां, अर्थवर्म एक्टिविटी। हमारे वायुमंडल में 6% नाइट्रोजन है। यूरिया द्वारा नाइट्रोजन की ही पूर्ति की जाती है। जंगल के किसी भी पेड़ या पौधों को मनुष्य द्वारा उर्वरक नहीं दिए जाते हैं। अपनी बात प्रकृति में देखते हैं तो 4 तरह की इकाइयां देखने को मिलती है। पदार्थ अवस्था, भूमि, हवा, पानी, खनिज। प्राण अवस्था, पेड़ पौधे। जीव अवस्था, जीव जानवर। ज्ञान अवस्था, मनुष्य को छोड़कर उपरोक्त तीनों अवस्थाएं एक दूसरे को पुष्ट करने में लगी हुई हैं एवं व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों से पत्तियां जमीन में गिरती हैं तो जीवों के द्वारा विघटन किया जाता है। इस विघटन से भूमि मजबूत होती है। भूमि मजबूत होने से वहां के पेड़ पौधों में मजबूती लगने लगती है। यह चक्र निरंतर बना हुआ है। जीव जानवरों के द्वारा पेड़ पौधों को खाया जाता है। इसके बाद जब ये खेतों मल मूत्र निकालते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ी हुई रहती है। जब इसका खेतों में डाला जाता है